हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश देवांगन। स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जनरल वाउचर के बारे में पढ़ेंगे कि हम टैली में जनरल वाउचर में किस तरीके से एंट्री करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जनरल वाउचर। फ्रेंड्स, जो हम अकाउंटिंग वाउचर का सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट है जनरल वाउचर। अब जनरल वाउचर की हम बात करें तो जैसे कि देखिए, जो भी बिजनेसमैन होता है उनके बिजनेस में कई सारे ऐसे एंट्री होते हैं। अभी तक हमने जितने भी एंट्री पढ़े फ्रेंड्स, जैसे हम पैसा देते हैं तो पेमेंट में, पैसा मिलता है तो रिसिप्ट में, सामान बेच रहे हैं तो सेल में, सामान खरीद रहे हैं तो परचेस में। मतलब हमने तमाम तरीके के वाउचर पढ़ लिए फ्रेंड्स। उसके अलावा बिजनेस में कई सारे ऐसे एंट्री होते हैं जो कि इन वाउचर में नहीं किए जा सकते, जो कि एडिशनल या एडजस्टमेंट एंट्री होते हैं। तो उन एडजस्टमेंट एंट्री को ही जनरल वाउचर में किया जाता है। इसीलिए जनरल वाउचर को मास्टर वाउचर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। जैसे अगर एग्जांपल के लिए देखें तो जैसे सबसे पहला कंडीशन है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जब भी बिजनेसमैन है अपने निजी प्रयोग के लिए बिजनेस से फ्रेंड्स गुड्स या सामान निकालता है, तो देखिए ये तो उसका पर्सनल यूज है, तो यहाँ पे तो खरीदना बेचना पेमेंट रिसिप्ट किसी तरीके का कोई काम हो नहीं रहा है। तो इस टाइप के एडजस्टमेंट एंट्री ही जनरल वाउचर में किए जाते हैं। दूसरे कंडीशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे बेड डेप्स मतलब पैसा डूब जाना। तो जब भी हम किसी को सामान बेचते हैं तो अगर हमारा पैसा डूब जाता है उसे ही बेड डेप्स बोला जाता है। और जैसे थर्ड है लॉस बाय स्टोलन या थेफ्ट, मींस पैसा या सामान चोरी हो जाना। उस केस में भी हम एंट्री जनरल वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ लॉस बाय फायर। इन दैट केस कभी ऐसा हुआ कि अगर हमारे बिजनेस में आग लग गया, हमारा शॉप जल गया, कुछ हो गया, तो उसकी एंट्री भी हम जनरल वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, जिसे हिंदी में ह्रास बोला जाता है फ्रेंड्स, जो स्थायी संपत्तियों पे लगता है। मतलब जब हम लगातार निरंतर स्थायी संपत्तियों का अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो उनकी क्षमता में कमी आना को ही डेप्रिसिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग, मतलब अदत्त, बकाया, दिए नहीं है पर देना बाकी है, तो ये एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसकी भी एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब पहले से पैसा दे देना, ये भी एडजस्टमेंट एंट्री है फ्रेंड्स, तो इसकी एंट्री भी हम जनरल वाउचर में ही करते हैं। तो देखिए, जो एंट्री किसी दूसरे वाउचर में नहीं होता उसे ही जनरल वाउचर में किया जाता है। तो चलिए हम अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्वेश्चन वाइज। तो देखिए, सबसे पहला बोल रहा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब निजी प्रयोग के लिए पैसा निकालना। अब निजी प्रयोग के लिए यहाँ पे अगर 10,000 रुपए निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो बिजनेस का तो लॉस हो रहा है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, लॉस को करो डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे ड्राइंग की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो वहां पे हम यहाँ पे ड्राइंग का लेजर बनाते हैं फ्रेंड्स। ड्राइंग डिफाइन करता है कि कोई चीज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हो रहा है और बिजनेस से पैसा जा रहा था करके यहाँ पे कैश लिया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम टैली में एंट्री करके देखते हैं कि किस तरीके से एंट्री करेंगे। ये हमने टैली में कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ है। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, देखिए यहाँ भी पेमेंट दिखा रहा है, तो अभी तो हमें जनरल वाउचर में जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे F7 देखिए है, यहाँ पे जैसे आप कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे ये जनरल वाउचर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए पहले डेबिट पूछ रहा है, यहाँ पे हम अल्ट सी से ड्राइंग का लेजर बना लेते हैं और याद रखिएगा ड्राइंग जाता है कैपिटल के ग्रुप में फ्रेंड्स। तो ये कैपिटल हमने ले लिया है और कितना 10,000 रुपए का हम ड्राइंग कर रहे थे। अब ये फिर डेबिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम सी प्रेस करके क्रेडिट कर लेंगे और क्रेडिट में आ जाएगा कैश। तो इस तरीके से हम ड्राइंग की एंट्री करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर इसी को ही अगर हम अपने बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे होते तो हम यहाँ पे कैश की जगह पे बैंक लेते, तो उस सिचुएशन में हमारा एंट्री ड्राइंग अकाउंट तो यहाँ पे हमारा ये डेबिट ही होता और क्रेडिट में हम कैश की जगह अल्ट सी से कोई भी बैंक का लेजर है, जो भी, जैसे एसबीआई, यूको बैंक, मैं फिलहाल अभी समझाने के लिए सिर्फ बैंक का ही लेजर बनाया हूँ। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप बैंक ले लेंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, बट ड्राइंग तो डेबिट ही होगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ
तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा एंट्री है बैड डेब्ट्स फ्रॉम अनिल। तो बैड डेब्ट्स मतलब फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हमारा पैसा डूब जाता है तो हमारा लॉस हो रहा है, तो इसकी ही एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें लॉस अनिल से हो रहा है, तो हम जनरल वाउचर में चलते हैं। तो बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है, देखिए यहाँ पे तो एंट्री हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अनिल, क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है इसीलिए वो डेबिट हुआ, और किससे लॉस हो रहा है, अनिल से, इसीलिए उसे क्रेडिट किया गया है। तो यहाँ पे हम अल्ट सी से बैड डेब्ट्स बना लेते हैं। ये हमारा लॉस है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं, और हमें कितने का लॉस हो रहा था, 5,000 रुपए का। तो यहाँ पे हम 5,000 लिख लेते हैं, और क्रेडिट में हमें लॉस किससे हो रहा है, अनिल से। तो यहाँ पे मेरा भी फिलहाल बना है नहीं, तो मैं यहाँ पे अनिल बना लेता हूं। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा हमें लॉस सन्ड्री डेटर से ही होगा, क्योंकि जिसे हम उधारी में सामान बेचते हैं, यदि वो हमें पैसा नहीं दिया तो उसे ही लॉस बोला जाता है। तो ये हमेशा सन्ड्री डेटर ही होगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम ऑन अकाउंट लेते हुए यहाँ नरेशन लिखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके जनरल वाउचर के पूरे डाउट्स है वो ओवरऑल क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको यहाँ पे जनरल वाउचर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोलन या थेफ्ट मींस पैसा हो या सामान हो, कुछ भी चीज चोरी हो जाना। बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि हमारा सामान है, पैसा है, कई चीज चोरी हो जाता है, तो ये भी हमारे बिजनेस का लॉस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ लॉस बाय स्टोलन करके लिखा गया है टू कैश। तो चलिए इसकी भी हम एंट्री करके, तो यहाँ पे अल्ट सी हम लॉस बाय स्टोलन लिख लिए, और ये भी हमारा लॉस है, तो ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं, और हमारा देखिए 2,000 का लॉस हुआ था, तो हम यहाँ पे 2,000 लिख लेते हैं। क्रेडिट में यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैश। यहाँ पे हमारा क्योंकि पैसा चोरी हुआ था इसलिए हम यहाँ पे कैश लिख लिए हैं फ्रेंड्स। अगर इसी की जगह फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमारा सामान चोरी हुआ रहता तो हम यहाँ पे लॉस बाय स्टोलन करके ही लिखते, और देखिए यहाँ पे अगर सामान चोरी होता तो हम यहाँ पे कैश की जगह पे परचेस लिखते फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, परचेस के ही ग्रुप में जाता है। अब परचेस यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमारा पैसा जो चोरी हुआ, या सॉरी हमारा जो गुड्स या सामान चोरी हुआ, तो परचेस इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अगर हमारा सामान चोरी होता है तो हमारा लागत मूल्य का ही सामान है जो हमें लॉस होगा, हमारा लागत मूल्य का ही लॉस, इसीलिए यहाँ पे परचेस लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फायर गुड्स। तो यहाँ पे देखिए सेम, अगर हमारा सामान जल गया तो वो सामान, ये भी एक तरीके का हमारा लॉस ही है, तो इसकी भी अगर हम एंट्री बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। देखिएगा अब हमारा सामान जला है इसीलिए परचेस। अगर इन दैट केस पैसा जल जाता, वैसे तो ऐसा नहीं होता, बट अगर जल जाता तो कैश लिखा जाता, लेकिन अभी सामान जला है करके परचेस। तो यहाँ पे फिर हम अल्ट सी, पहले डेबिट पूछ रहा है, लॉस बाय फायर का लेजर बना लेते हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं, और हमें कितने का सामान हमारा जला है, 2,000 रुपए का। तो यहाँ पे हम 2,000 ले लेते हैं, और क्रेडिट में तो जैसे कि मैंने आपको बताया सामान जला है, तो यहाँ पे लेंगे हम परचेस, और यहाँ पे नरेशन लिखते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। आप नरेशन जरूर लिखेगा फ्रेंड्स, मैं फिलहाल अभी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप जरूर लिखेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्थायी संपत्तियों पे लगता है, जिससे कि स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी आता है, उसे ही डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो ये भी हमारे बिजनेस का लॉस है क्योंकि हमारा फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो ये किस पे जाए, तो ये भी एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम अल्ट सी से डेबिट पूछ रहे हैं, तो पहले डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ बना लेते हैं, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, और यहाँ पे हमें 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हम लगा रहे थे, तो 10,000 लिख लेते हैं। अब क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में मशीन पे लग रहा था, तो यहाँ पे हम अल्ट सी से
मशीन बना लेते हैं फ्रेंड्स। और ये फिक्स एसेट्स, याद रखिएगा डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स में ही लगता है फ्रेंड्स। इस तरह से हम इसे यहाँ पे एंट्री कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर और किसी संपत्ति पे लगता तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ही करेंगे और क्रेडिट में जिस संपत्ति पे वो लग रहा है उस संपत्ति को ही वहां पे लिखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा नेक्स्ट है डोनेट गुड्स। तो यहाँ पे देखिए हम सामान दान कर रहे हैं, तो दान हम भले स्वेच्छा से ही देते हैं बट है तो हमारा लॉस ही, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम एंट्री किए हैं डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस। सामान गया इसीलिए गुड्स की जगह यहाँ पे परचेस लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए पहले डेबिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे अल्ट सी से हम बना लेते हैं डोनेशन, जो कि ये हमारा लॉस है, तो ये भी हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए। अब हमें लॉस कितने का हो रहा था, 15,000 का, तो यहाँ पे हम 15,000 रुपए का दान दे रहे हैं, तो ये लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हम सामान दान दे रहे हैं तो आ जाएगा परचेस, और यहाँ पे आप परचेस लिखते हुए एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग यानी मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि इसका मतलब बकाया होता है, मतलब अभी दिए नहीं है बट देना बाकी है। तो जैसे सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल रहा है तो सैलरी देना बाकी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखिए सैलरी तो हमें देना ही है, ये हमारा लॉस है इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्च है तो इसलिए डेबिट किए। टू, जो हमें देना बाकी रहता है वो हमारा क्या होता है, दायित्व, जिसे हमें चुकाना रहता है, और दायित्व तो हमेशा क्रेडिट होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा दायित्व है इसीलिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी की है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए इसे हम अगर टैली में करके देखें तो पहले डेबिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम अल्ट सी से पहले सैलरी बना लेते हैं जो कि जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए। अगर अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे 10,000 है, ये 10,000 ले लेते हैं। अब क्रेडिट में अल्ट सी से हम आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे बना लेंगे फ्रेंड्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे हमने बना लिया, और याद रखिएगा हमारा ये लायबिलिटी है तो ये जाता है करेंट लायबिलिटी में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम एंट्री कर लेंगे और नरेशन आप जरूर लिखिएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पे देखिए जस्ट फिर आउटस्टैंडिंग ही बोल रहा है बट यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, कमीशन। तो सेम कमीशन भी देना बाकी है तो ये भी हमारा एक तरीके का दायित्व है, और कमीशन हमारा एक्सपेंस है इसीलिए वो डेबिट हुआ है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आउटस्टैंडिंग आपको बोला जाए तो जिस खर्च को बोला जा रहा है वो हमेशा डेबिट होगा, और क्रेडिट में टू आउटस्टैंडिंग करके, जैसे यहाँ सैलरी बोला था तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखे हैं, कमीशन बोलेगा तो आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी हम 20,000 रुपए है, तो चलिए यहाँ पे हम अल्ट सी से कमीशन बना लेते हैं जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे हम ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए अमाउंट 20,000 रुपए है तो हम ये 20,000 लिख लिया, और क्रेडिट में हम फिर आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन हमने यहाँ पे बना लिया है, और ये भी जाएगा करेंट लायबिलिटी में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम करेंट लायबिलिटी ले लेते हैं, यहाँ पे इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब प्रीपेड यानी फ्रेंड्स हम सेवाएं बाद में लेंगे लेकिन उसका भुगतान हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम भुगतान पहले से कर दिए हैं तो वो हमारा संपत्ति हुआ, क्योंकि हमें उसका इस्तेमाल करना है, और संपत्ति हमेशा डेबिट होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो इंश्योरेंस है तो बाद में हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि है हमारा संपत्ति है इसीलिए हम इसे डेबिट करेंगे, और क्रेडिट में क्या होगा हमारा ये इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि ये हम आने वाले समय में हम इसका इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। और प्रीपेड डेबिट इसलिए है क्योंकि ये हमारा संपत्ति है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे अल्ट सी से पहले डेबिट में प्रीपेड इंश्योरेंस करके बना लिए। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा संपत्ति है तो ये हमारा होगा करेंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग को हमेशा करेंट लायबिलिटी में लिया जाता है, और प्रीपेड को हमेशा करेंट एसेट्स में लिया जाता है फ्रेंड्स। और देखते हैं यहाँ पे ये 12,000 है तो हम ये 12,000 रुपए लिख लेते हैं, और यहाँ हमारा क्रेडिट में क्या चीज था, हमारा इंश्योरेंस था, तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस ले लेते हैं।
और इंश्योरेंस हमारा ये एक्सपेंस है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए इस तरीके से हम एंट्री करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर हम पूरे एंट्री को अब एक साथ देखना चाहें तो उसके लिए हम स्केप करेंगे और यहाँ पे हम चलेंगे डिस्प्ले, उसके बाद डे बुक। तो यहाँ पे देखिए जितना भी एंट्री मैंने किया है उस एंट्री को हम यहाँ पे पूरा देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, अगर यहाँ पे देखिएगा किसी भी एंट्री को आप रेक्टिफाइन करना चाहते हैं कि आप उसमें अमाउंट गलत ले लिए हैं या फिर कैश लेना था बैंक ले लिए हैं या डेट चेंज करना है, तो उसके लिए जिस एंट्री में भी आपको एंटर करना है आप उस एंट्री में जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर आपको डेट चेंज करना है तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो देखिए ये डेट का ऑप्शन आ जाएगा। जो डेट लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप डेप्स है उसकी जगह को दूसरा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते थे। अमाउंट चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।